मैकेनिकल एनर्जी में हम लोगों ने क्या लर्न किया था अभी तक। वर्क किया था, राइट? कि वर्क क्या है, वर्क के लिए क्या कंडीशन है कि फोर्स होना चाहिए और ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। और वर्क में क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर है? यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर या या फिर जूल, है ना। फिर क्या देखे थे, लर्न किया हम लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है उसमें डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि वन जूल क्या होता है। तो वन जूल क्या होता है? वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ठीक, जो डन किस पे होता है? ऑन ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक, व्हेन ए फोर्स ऑफ कितना? फोर्स 1 न्यूटन वो डिस्प्लेस कर दे कितना? बाई 1 मीटर along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं वन जूल। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि फोर्स किन कंडीशन में होता है, किन कंडीशन वर्क को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, है कि नहीं? कि वर्क तभी काउंट करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, अगर उसके परपेंडिकुलर हो रहा है तो नहीं है। ठीक है। फिर क्या देखा था कि पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। इसमें एंगल कितना होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो होता है। ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं वर्क डन पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक, तो अपोजिट होता है, इसके लिए बोलते हैं सर नेगेटिव वर्क बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। फिर क्या हम लोगों ने देखा था कि जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? तो जीरो वर्क ये होता है कि जब फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उससे क्या बोलते हैं? जीरो वर्क। क्योंकि एक्चुअल वर्क क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के 90 डिग्री पे हो रहा है। तो यहाँ क्या हो, वर्क, ये जो वर्क है टोटल जीरो हो जाएगा। तो वर्क जीरो होने की सिर्फ तीन कंडीशन होती है: फोर्स जीरो हो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो हो, तीसरा क्या है? थीटा जो है 90 डिग्री हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर फोर्स, ठीक, देखे थे कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे किया जाए, ठीक, फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक, तो वो क्या फॉर्मूला था? वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक, और एफ डी कॉस थीटा से ही हम लोगों ने फिर देखा था कि जो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव वर्क है, देखा था पॉजिटिव वर्क क्या है, फिर नेगेटिव वर्क, और फिर जीरो वर्क। ठीक, इतना देख लिया था। ठीक है। उसके बाद क्या देखा थी? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? बेसिकली कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क या फिर एबिलिटी टू वर्क। ठीक है। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसकी यूनिट सेम होती है, जो जो उसकी जो वर्क की होती है, जूल होती है। ठीक है। फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी देखे थे, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, है कि नहीं? ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, सब एनर्जी हम लोगों ने देखे थे। फिर ये देखे थे कि जितनी भी एनर्जी है उसको हम लोगों ने कई पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किए थे। उससे या तो उसमें तो मोशन हो गया तो रुका होगा, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या है? जैसे मोशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, क्योंकि इसमें क्या करंट फ्लो करती है। ठीक है। साउंड एनर्जी, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड की वाइब्रेशन जो है वो मूव हो रही है। ठीक, रेडिएशन भी मूव हो रही है कि नहीं? फिर हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? हीट जो है बाय कंडक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है। ठीक है। बाकी क्या है? रिमेनिंग बच के क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? है ना। और जैसे इलास्टिक एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जब कोई एनर्जी मोशन में होती है तो उससे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये वेलोसिटी बढ़ने के साथ ही बढ़ती है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, तो मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। और इसको हम लोग डिराइव किए थे। ठीक है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, स्टेशनरी पोजीशन से, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगी। तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर होता है। ठीक, अगर मान लीजिए इनिशियल में वेलोसिटी जीरो ना हो तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? ये क्या है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा फाइनल एनर्जी? हाफ एम स्क्वायर। और इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम
यू स्क्वायर, यू इनिशियल वेलोसिटी है और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या कुछ न्यूमेरिकल किए थे, 2 3 न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल हमने आपको ये होमवर्क दिया था करके आने के लिए, आप लोगों ने क्या नहीं, इसको आप लोग करके फिर से लाएगा नेक्स्ट टाइम से। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, है ना। ठीक, जिसको मेजर कहते हैं, उसको मेजर बाय, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं हम, है ना, कि वो कितना वर्क करे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और ये एनर्जी स्टोर होती है, क्यों क्यों होती है, क्योंकि वर्क डन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था उस पर हम लोगों ने पहले काम किया होता है, इसलिए वो एनर्जी स्टोर होती है। जैसे बताया था ना कि मान लो ये क्या है, ये एक पहाड़ मान लो, क्या माउंटेन है। ठीक, तो यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक, वो क्या कर रहा है, वो बाइसिकल चला रहा है इसमें मान लो। ठीक है, थोड़ा फिगर खराब है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है। ठीक है, साइकिल चला रहा है ये। ठीक, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो उस समय क्या हो रही है, एनर्जी लग रही है ना। तो एनर्जी इसमें इन हो रही है, एनर्जी इन हो रही है। ठीक, और इस समय कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, क्या होगी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा पर्सन, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। क्लियर। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कितनी होती है, mgh। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एनर्जी लगा दी गई, दिख रहा है, तो जो एनर्जी लगाई गई है, क्या कह रहा है कि एनर्जी स्टोर क्यों होती है, ड्यू टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट साइकिल इस पर वर्क किया गया ना, इस लड़के ने काम किया कि नहीं किया, बता दो, है ना। तो जो वर्क किया है, उसने वेलोसिटी दी है जो उस साइकिल को। ठीक, वही एनर्जी इसमें स्टोर होगी, मतलब क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है वही जाके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, है कि नहीं। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फॉलो करता है। क्लियर है, ऊपर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया है। ठीक, अब ये जो साइकिल वाला पर्सन है ये, ठीक, ये साइकिल चला रहा है मान लो। ठीक, तो अब नीचे लेके जा रहा है। तो अगर बीच पोजीशन में रहेगा, तो उस समय क्या होगी, इसके पास पोटेंशियल एमजीएच भी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन एनर्जी जो ऊपर होगी वही नीचे भी होगी हर एक स्टेज में। और जब ये नीचे पहुंच जाएगा, इस समय दिख रहा है, तो उस समय ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी आउट कर रहा है। पहले एनर्जी इन हुई थी, अब आउट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, फिर क्या था कि एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है, किसमें, ऑब्जेक्ट में। किस लिए, जो स्टोर होती है एनर्जी, जो ट्रांसफर, जिससे जो एनर्जी क्या है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से जो एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, तो वो जो एनर्जी स्टोर हुई वो किसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ठीक, तो वो, ठीक है, और वही एनर्जी क्या होती है जो आई है, वो क्या, चेंज इन द वेलोसिटी फिर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक, फिर हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देखे थे ना, कि जैसे रबर को स्टिच करना है कि नहीं, जो टॉय वाले टॉय है उसको देखना है कि नहीं, लिफ्ट वाला है ना, लिफ्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे। ठीक है, फिर क्या देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी अपना ऑब्जेक्ट एट हाइट पे देखे थे। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था देखते थे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लाते वेरी हैं। गुड, हाँ राइट। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट वर्क डन किया जा रहा है उससे क्या कहते हैं, तो वर्क डन किस में, रेज करने में, है कि नहीं, कहाँ से, ग्राउंड से, अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या नीचे है, इसको जब नीचे से ऊपर किया गया है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करेगा नहीं करेगा, है कि नहीं। तो जो एनर्जी स्टोर करेगा इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कि नहीं, क्लियर है। जैसे जो बताया गया था, क्या बताया था, साइकिल बताया गया था ना, एग्जाम्पल है करो ये वाला, है कि नहीं, कि यहाँ पे क्या है ये पर्सन साइकिल चला रहा मान लो, ऊपर लेके जा रहा ठेला, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। ऊपर पहुंच गया साइकिल वाला। क्लियर है, ये ये साइकिल, हाँ साइकिल लेके चल रहा है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, अब देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी,
तो यही तो एनर्जी होगा कि ये जो साइकिल थी उसको इतनी हाइट पर ले आया है ग्रेविटी के अगेंस्ट, है कि नहीं है? तो इसी एनर्जी क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। हम्म। ओके। और फिर इस समय क्या है, एनर्जी इन हो रही है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब इसको छोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगी, एनर्जी यहाँ पे आउट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे साइकिल चलेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पर्सन चला रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, आउट हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस समय जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी बताए थे, mgh होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। ठीक। हम और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है कि नहीं, ये देखा था, दोनों पाथ में सेम एनर्जी है कि नहीं। ठीक है। फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे कुछ, है कि नहीं। फिर क्या देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कि जो भी एनर्जी है वो हर एक कंडीशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। बताए थे नहीं बताए थे कि इनिशियल में क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम। एनर्जी, हाँ, रहेगा। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। ठीक। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसमें उसकी हाइट कम होगा नहीं होगी, बोलो? होगी। हाइट कम होगी। तो मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी। कम। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, वो कम होगा। हाँ। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी नहीं ज्यादा। बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जब ग्राउंड में पहुंचेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यस। और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पे, जीरो। मैक्सिमम। अरे एक बात बता दो, यहाँ पे अगर एक जीरो होगा तो दूसरी वाली क्या मैक्सिमम नहीं हो जाएगी, बोलो? बोलो। हाँ। सबसे ऊपर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब मास ज्यादा हो और हाइट ज्यादा हो, है कि नहीं। मास तो चेंज नहीं होगा, मतलब कि हाइट ज्यादा हो, तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हर एक टाइम पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एट ऑल पॉइंट। क्लियर है? तो mgh प्लस हाफ एम स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यस। और जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले क्या पोटेंशियल एनर्जी है, पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी है, पहले क्या होता है काइनेटिक एनर्जी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी है, फिर काइनेटिक है, फिर पोटेंशियल दिख रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉन्टिन्यू ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि मान लो यस। कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर हाइट पे थी, और अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे गिर रही है। ठीक। तो ऊपर हाइट ज्यादा था, अब ऑब्जेक्ट मान लो नीचे आएगी, दिख रहा है, तो उस समय क्या होगी, इसकी हाइट कम होगी नहीं होगी, बोलो? तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी पीई है वो मैक्सिमम है कि नहीं, ऊपर बोलो? और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो वो जीरो होगी नहीं होगी? होगी। ठीक। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब बीच में पहुंचे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी, कुछ कुछ होगी। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी नहीं होगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पहुंच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो और जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी नहीं हो मैक्सिमम। जाएगी? क्योंकि जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक। मान लो अभी हम लोगों ने एक जो एग्जांपल लिए थे उसमें कितनी वैल्यू आ रही थी, 40 आ रही थी नहीं आ रही थी, बोलो? 40 आ रही थी, 40 जूल यस। याद करिए। हाँ, 40 जूल आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम कितना हो गया, 40 हो गया है। अब मान लो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया जाए, इसको जीरो कर दें, तो मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तब बोलो? होगी। हाँ। ठीक। तो ये कब है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए आ जाएगा। तो किसी की एनर्जी को मैक्सिमम करना हो तो क्या कर, दूसरी को जीरो करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी और जब पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम चाहिए होगा तो तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी जीरो एनर्जी हो को जाएगी। जीरो करना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक। अब बताइएगा कि काइनेट अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है कि नहीं होता, बोलिए? होता हाँ। है। तो हाँ। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा,
जब मास मैक्सिमम हो और हाइट मैक्सिमम हो, तो मास तो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स रहेगा, तो मतलब क्या होना चाहिए कि हाइट ज्यादा होना चाहिए, बोलिए मतलब तभी होगा नहीं होगा, हाँ। मतलब जब सबसे ज्यादा हाइट होगी तभी होगा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इस समय वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। क्लियर है? यस। क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा, हाफ एम स्क्वायर में, जब वेलोसिटी जीरो, क्योंकि मास तो जीरो नहीं कर सकते ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत? क्लियर? नहीं। यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया गया है, ये 20 किलोग्राम दिख रहा है, उसको ड्रॉप किया गया है कहाँ से, फ्रॉम ए हाइट 4 मीटर से। क्लियर है? मतलब क्या हो कि एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है, जिसका मास कितना दिया गया है, ये 20 किलोग्राम दिया गया है। क्लियर है? अगर मास दिया गया 20 ग्राम, ठीक है, और कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है ये हाइट कितनी है, ये 4 मीटर है। क्लियर है? ठीक। तो क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टूल बाय द कंप्यूटिंग द, क्या निकलना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस, और जी लीनियर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। तो क्या कह रहा है कि अगर हाइट को लोकेट करें एट कितने, अगर हाइट कितना कर दें, 4 मीटर कर दें मान लो। क्लियर है? तो अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो। फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है नहीं होता, बोलो। फॉर्मूला देखो लिखा है ना, एम जी एच। हाँ। मास कितना है, मास 20 kg। 20 हो गया, जी कितना है 10, और एच हाइट कितना है यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा ये, कितना होगा? 800 हाँ कितना हो जाएगा ये, 800 क्या होगा, जूल होगा नहीं जूल। होगा? हाँ। जूल होगा। अब बताइए कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट 4 है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे है कि नहीं, बोलिए। हाँ। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 800 जूल। क्लियर है? यस। अगर हाइट 3 कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 600। हम्म 600 जूल। कितना हो जाएगा, ये मास कितना 20 रहेगा, ये 10 रहेगा जी, कितना हो जाएगा ये सिक्स 600 हंड्रेड जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बच जाएगी? 200। हाँ हाँ। कहाँ से आया है इसको, इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, क्या आपने को वेलोसिटी, क्या हम लोग को वेलोसिटी पता है क्या? नो। वेलोसिटी बता दीजिए का वैल्यू कहाँ से आई है, 800 में से 600 माइनस कर दें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। कितना हो गया 200 जूल, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 800 जूल। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हाइट 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 400 जूल। वेरी गुड, 400 जूल हो गया। और ये कितना हो जाएगा फिर, 400 जूल। 400 जूल हो गया। और ये तो 80 रहेगा हमेशा। क्लियर है? हाँ। हम्म अगर 1 रहा तो, 200 जूल। 200 जूल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 600 जूल, यस सर। और ये 800 जूल। और क्या करें, जस्ट अबाउट द ग्राउंड है, जस्ट अबाउट द ग्राउंड मतलब क्या हो गया, हाइट कितना बोल रहे, 4 बोल रहे, ये फिर हाइट कितनी, 0 मान ले। यस सर, तो 0 जूल। 0 हो गया, 0 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, 800 800। जूल। क्लियर है? अब बताइए, क्या अगर कहा जाए, ठीक, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो समय आ गया कि नहीं आगे, बोलिए। यस सर। अगर कहा जाए किसी स्टेज पे वेलोसिटी निकालो, तो निकालोगे नहीं निकालोगे आप लोग, ये हमने पहले ही कर लिया। क्लियर है? यस सर। यस। क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसी से वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बोलिए। क्लियर है? यस सर। तो आप देख रहे हो कि जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 800 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 800। क्लियर कितने क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, पावर, है ना। तो जो पावर क्या होता है, वो मेजर करता है स्पीड ऑफ वर्क डन। ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या किया,
पहले क्या पढ़ा था? वर्क। वर्क पता है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? एनर्जी पढ़ा। क्या पढ़ा? एनर्जी। ठीक। तो एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू वर्क। यही कि नहीं बोलो? एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, वर्क। है कि नहीं? हाँ, परफॉर्म वर्क, है कि नहीं? मतलब कि वो पर्सन काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें है कि नहीं? कैपेसिटी है कि नहीं? शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटी, है कि नहीं? यस। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है ये? पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क। तो जहाँ रेट आ जाए मतलब क्या होता है? टाइम होता है कि नहीं, बोलिए? मतलब क्या हुआ कि वर्क को हम किस रेट से कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब भी कहा जाए कितने टाइम में काम कर रहे हैं, मतलब कि एक टाइम में कितने कर रहे हैं, तो W/T होगा, नहीं होगा बोलो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? P इक्वल टू, इतना समझ में कि नहीं आया? क्योंकि आया। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक है। या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो क्या बोलते हैं? पावर। क्लियर है? ठीक है। यस। तो अगर मान यस। लो कोई एजेंट है, वो कितना वर्क करता है टाइम टी में, तो पावर क्या हो जाएगा? W/T होगा, नहीं? वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चीज वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है? क्लियर। हाँ। ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर कितनी होती है? यूनिट ऑफ पावर वॉट। ठीक है। अब बताइएगा, वर्क एनर्जी, वर्क की यूनिट क्या होती है बताइए? वर्क की यूनिट जूल। जूल। एनर्जी की जूल। और जूल। पावर की जूल वॉट। पर सेकंड। राइट। फॉर्मूला से देखा रहे तो क्या होगा? जूल पर सेकंड होगा, नहीं होगा? और ये यस किसका सर। और होता है? वॉट। तो अगर इससे कहा जाए 1 वॉट कितना होगा बताइए? निकालोगे नहीं निकालोगे? ठीक। कि 1 सेकंड में, ठीक, 1 जूल वर्क वर्क करने में जो पावर लगी उसे क्या बोलते हैं? 1 वॉट। क्लियर है? यस। हम्म। अच्छा, इसको बात ये कि जो पावर यूनिट क्या है? वॉट। इसको किसके honor में रखा गया था? पावर ऑफ जेम्स वॉट। क्लियर है? जिन्होंने स्टीम फॉर्म किया था। ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डब्ल्यू से, कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू से। क्लियर है? ठीक है। तो 1 वॉट क्या है? ये पावर ऑफ एक एजेंट है जो कितना वर्क करे एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो वर्क यस करे सर। 1 जूल पर सेकंड से। क्लियर है? क्योंकि क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्या होता है? W/2। क्लियर है? तो वर्क करे किससे? 1 जूल पर सेकंड से। कितना हो जाएगा ये? 1 जूल पर सेकंड। यही कितना होता है? 1 वॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। तो 1 वॉट क्या हो गया? 1 जूल पर सेकंड। क्लियर है? ठीक है। यस। अब देखते हैं इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना? तो उसको जनरली वॉट ना होकर क्या बोलते हैं? किलोवाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोवाट। ठीक। तो किलो मतलब क्या होता है? 1000, है कि नहीं? तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे? 1000 वॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? यस। 1000 वॉट, हाँ। 1000 वॉट हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं? 1000 जूल पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों यस सही है कि सर। नहीं सही है? ठीक है। तो ये किसके बराबर है? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यह जो पावर किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। तो पावर ऑफ एजेंट किस पे वेरी करेगा? वेरी करेगा टाइम के साथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि एजेंट में भी डूइंग वर्क, वो क्या कर सकता है? डिफरेंट रेट से करे। क्लियर है कि नहीं? एट ए डिफरेंट इंटरवल टाइम। मतलब क्या कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि कोई पहले काम तेज करे बाद में धीमा करे, है कि नहीं? कि पहले सेकंड में फास्ट किया, दूसरे सेकंड में स्लो करा, है कि नहीं? तो ये वेरी करेगा कि नहीं करेगा? तो वहाँ करेगा। डिफरेंट इंटरवल होगा, नहीं होगा? ठीक है। होगा। ठीक। तो मतलब क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वर्क है वो यूज करेंगे नहीं करेंगे एवरेज वर्क का? क्योंकि मान लो कोई पर्सन ने पहले खुद तेज तेज काम कर लिया है, ठीक, फिर थोड़ा जैसे बिल्डिंग बनानी है, उसने क्या पहले ज्यादा बना दिया, अगली बार जब बिल्डिंग बनाई तो इतना बनाया है कि नहीं? अगली बार उसने और खत्म करके इतना ज्यादा बना दिया है। तो ओवरऑल वर्क कितना काउंट करेंगे? इन सब पे एवरेज लेंगे नहीं लेंगे बोलो? लेंगे। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यस। उसने इतना काम कर लिया,
कहीं कम है, कहीं मीडियम है, कहीं ज्यादा है, तो उन सबको एवरेज करने के बाद इतना आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है, एवरेज पावर का होता है। क्लियर है? तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम और टोटल टाइम टेकन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि यस। जित मानो पहले सेकंड इतने काम किए, दूसरे सेकंड इतने काम किए, तीसरे सेकंड इतने काम किए। ठीक। तो टोटल काम निकाल लो, इन सबको निकाल लो, जोड़ लो, और अपॉन में कितने हैं, जोड़ को दो टोटल टाइम्स से। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया है? टू गर्ल ईच ऑफ वेट कितना दिया गया है? 4 न्यूटन दिख रहे हैं? ये वेट दिया गया है, ध्यान रखिए वेट है। तो मतलब क्या है, एक तरीके से फोर्स दिया गया है कि नहीं, बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर? 4 न्यूटन। वेट को फोर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्लियर है? या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, mg। क्लियर है? ठीक है। तो गर्ल्स क्या कर रही है, क्लाइंब कर रही है कितना, एक रोप पे, कितने हाइट पे क्लाइंब कर रही है? एच के दिया गया कितना, 8 मीटर दिया गया है। ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, नेम दे दे रहे हैं, है ना? एक गर्ल बोल दिए ए, दूसरी गर्ल को बोल दिए बी। क्लियर है? इत, दो गर्ल दिए, उस दोनों का वेट इतना ही है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं, गर्ल ए टेक कितना करता है, 20 सेकंड। टाइम कितना दिया गया गर्ल ए का, ए की बात करते हैं मान लो, कितना दिया गया है ए का? 20 सेकेंड्स। 20 सेकंड दिया गया है। जबकि बी कितना दिया गया, बी का 50 सेकंड। क्लियर है? ठीक यस। है। तो क्या कहा है, व्हाट इज द पावर कहा गया, एक्सप्लेंड बाय इलेक्ट्रिकल। ठीक। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट टी होता है। बोलो। वर्क क्या होता है, mgh होता है कि नहीं, बोला बोलो। इतनी हाइट पे करना हो तो mgh लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। mgh पॉइंट टी होगा नहीं होगा? मास कितना है एम, mg कितना है 400, यस। h कितना है 8, अपॉन में टी कितना है 20। कितना हो जाएगा ये, 400, ये कितना हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल होएगा, जीरो जीरो, 2 1 2 और 2 4 जा, तो 4 4 जा 16 होगा नहीं होगा, 160 होगा नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये किसकी एनर्जी आएगी, ए गर्ल की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 160 वाट। यस। दूसरे गर्ल की एनर्जी क्या होगी, वही होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, एम जी एच पॉइंट होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। इसका वेट कितना है एमजी का, उतना ही वेट है, 400 है। हाइट वही है कि नहीं है, बोलिए 8। लेकिन ये टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये कितना हो यस। जाएगा, जीरो जीरो कर गया, और 5 8 जा, कितना 8 8 जा 64 होगा नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दूसरे गर्ल की कितने पावर हो गई, 64 वाट। क्लियर है? यस। ठीक है। तो ए बी गर्ल का वर्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास जितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। ठीक। तो मास कितना दिया गया है, मास 50 किलोग्राम। रन करती है अपर स्टेयर केस, कितने स्टेप्स करती है ये, 45 स्टेप्स करती है, ऊपर चढ़ती है कि नहीं? एक बॉय जिसका मास है वो क्या करता है, 45 स्टेप्स चढ़ता है ऊपर, दिख रहा है, एक दो ऐसे। क्लियर है? कितने हैं स्टेप्स है, ये पहला दूसरा ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स चढ़ रही है, 45। फोर्टी स्टेप्स फाइव कितने होगा, हाँ स्टेप्स कितने दिए गए हैं, 45 स्टेप्स। और 45 स्टेप्स में टाइम कितना लगा रहा है, ये टोटल टाइम ये दिया गया, कितना दिया गया है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में, जब ऐसे करके पहुंच रहे हैं 45 तक का, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 9 सेकंड। क्लियर है? यस। अगर कहा कि इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप कितना दिया गया है, एक का हाइट कितना दिया गया है ये, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फाइंड द पावर, क्या दिया निकालना है, पावर निकालना है। ठीक। तो पावर क्या होता है, W/T होता है कि नहीं, बोलिए। वर्क बॉन टाइम। यहाँ वर्क कौन करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो mgh होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। mgh पॉइंट टी होगा यस। नहीं होगा? ठीक है। मास कितना दिया गया है, 50। जी कितना दिया गया है, 10। और हाइट दिया गया है क्या, बताइए। नहीं, हाइट नहीं दिया गया है। ठीक। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, अच्छा जो टोटल हाइट होगी वो ये होगी नहीं होगी, बोलिए यहाँ से यहाँ तक का, बोलिए होगी नहीं होगी? यस। अच्छा बताइए, क्या जो है पाथ पे डिपेंड करता है क्या,
कि किस पाथ से जा रहे हो? नो। तो हमें क्या चाहिए? तुम किसी रास्ते जो हमको टोटल हाइट चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो, यस यस तो अगर मान लीजिए एक की हाइट कितनी ऊपर लेके, एक स्टिक की 15 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट टोटल स्टेयर्स कितने हैं? 45। और एक की हाइट कितनी है ये? 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्या आएगा? ये सेंटीमीटर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इंटू 100 इंटू 100 के। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अपॉन 100। ध्यान रखना, गलत मत करना, बता दे रहे हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हाइट कितना आ गया? जो हाइट है लिख दें, 45 × 15 अपॉन 100। क्लियर है? यस यस तो कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करें। नीचे के दो जीरो, ऊपर के जीरो कट गए। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक बात और बताइए, टाइम तो हम लोग लिखा नहीं, टाइम टोटल टाइम कितना देगा? 9। अपॉन में टाइम ही तो आएगा 9। आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो अब कितना हो जाएगा बताइए? 9 फाइव कटेगा और 9। 45 कट जाएंगे तो वो 9 फाइव 5 हो जा, जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 15 होगा नहीं होगा? यस सर। तो कितना हो जाएगा ये? 25 इंटू 15। 375 वॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस हम्म। आगे कि नहीं आगे टोटल वर्क पावर? क्लियर है? यस ठीक है। यस नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, है ना? ये तो हम लोग ने किसकी एनर्जी देख ली? पावर की देख ली, है कि नहीं? पावर की एनर्जी क्या होती है? किलोवाट होती है कि नहीं होती? वॉट किलोवाट होती है कि नहीं होती है? यस सर। एक्चुअल में तो यूनिट की वाट होती है, लेकिन लार्ज फॉर्म में क्या यूज करते हैं जनरली? किलोवाट देखते हैं, ठीक। तो कॉमर्शियल लेवल पे क्या यूज करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यूनिट जो जूल होती है वो बहुत क्या होती है? स्मॉल होती है। क्लियर है? जो जूल है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक। और इसीलिए बहुत वो क्या होता है, वो इनकन्वीनियंट होता है। क्लियर है? क्लियर है? किस लिए? कि एक्सप्रेस कर सके लार्ज क्वांटिटी को ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो क्या करते हैं हम? यूज करते हैं बिगर यूनिट। क्लियर है? जिससे क्या बोलते हैं? किलो वॉट हावर। क्या बोलते हैं? किलो वॉट हावर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस अब बताइएगा, वॉट पता है तो किलो वॉट करने के लिए क्या करते हैं बताइए? किलो अपॉन मतलब कि 1000, 1000। 1000 वॉट हो गया। और हावर कहा गया है 1 हावर में। हम लोग क्या हावर लेते हैं? नहीं, सेकंड लेते हैं। तो अभी हावर में अपना है, तो 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं बताइए? 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 3600। 36। और जीरो कितने हो गए? 1 2 3 2 5, 5 जीरो होगा नहीं होगा टोटल? यस सर। इंटू 10 5 होगा नहीं होगा? यस सर। इसको अगर ऐसे लिखना तो कितना हो जाएगा? ये 3.6 इंटू 10 6 होगा नहीं होगा? यस सर। जूल होगा नहीं होगा? यस सर। मतलब कि अगर 3.6 इंटू 10 6 जूल को लिखना हो तो उससे क्या लिख देंगे? किलो के डब्ल्यू से लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कॉमर्शियल यूनिट होती है। क्लियर है? यस सर। तो अब बात करते हैं कि ये जो लिखा है 1 किलो वॉच, ये होता क्या है, ठीक। तो इसको समझने के लिए करते हैं क्या है, कि मान लो कोई मशीन है जो यूज करती है 1000 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक। कब? एवरी सेकंड, ठीक। और ये मशीन कॉन्टिन्यूसली यूज करे कितने टाइम के लिए? फॉर 1 हावर के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कितनी कंज्यूम, वो कितना कंज्यूम करेगी? 1 किलो ऑफ एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? यस ये हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 1 किलो? 3.6 इंटू 10 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो अब देखो, जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं कहाँ पे? घरों में, हाउस होल्ड में, है ना? फिर इंडस्ट्री में या फिर कॉमर्शियल में, तो वो स्टेब्लिशमेंट उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट हावर में। क्लियर है? ठीक। जैसे मान लो कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है ड्यूरिंग मंथ में, है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट में। जैसे घर में क्या होता है, बोलते नहीं है कि देखो बिल आ गया, कितना आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतना यूनिट आ गया, बोलते ही नहीं बोलते हैं? मतलब 10 यूनिट, 50 यूनिट। क्लियर है? तो जो लिखा यूनिट, उसका मतलब क्या होता है? तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलो वॉट का। क्लियर कि नहीं क्लियर है? जो लिखते हैं, जैसे आप लोग देखोगे, सपोज करो कि भी जाके काम करना है, अभी जाके घर में जहाँ मीटर होगा, ठीक। अभी इस टाइम पे कितना हो रहा टाइम?
सपोज करो 9:45 टाइम हो रहा है, ठीक। इस समय आप मीटर कंज्यूम देखो कितना मिनट शो कर रहा है, ठीक। तो जो भी यूनिट यूनिट होगा, आप देखो कि उसमें कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं जाएगा? मान लो अभी कितना है, 220 है, तो क्या पता कल हो जाए, रात में देखोगे, क्या पता 230 हो जाए, है कि नहीं? ठीक। यस तो तो कितना डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 यूनिट 10 होगा नहीं होगा? तो जो यूनिट 10 यूनिट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना हो जाएगा मतलब? ये हो जाएगा 10 किलोवाट आवर, होगा नहीं होगा, बोलो? मतलब क्या हुआ कि कितना वो हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते कि एक दिन में कितना वो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जूल? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर तो अगर कोई पूछे कि जो घर में यूनिट आता है, वन यूनिट, जिससे कहा कितने यूनिट आया है, तो उसमें बता पाओगे नहीं बता पाओगे कि उसमें कुल कितना एनर्जी यूज हो रही है? क्लियर है? यस ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। कि मान लो कहा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब कहा गया है, जितना है कितने वॉट का है ये बल्ब? जैसे कि घर में जो 60 बल्ब होता है उसमें, हाँ, जिससे घर में जो बल्ब होता है उसमें लिखा होता है ना, 20 वॉट, 15 वॉट, 100 वॉट, होता है कि नहीं होता? 10 वॉट, 15, है कि नहीं? 18 वॉट, 12 वॉट, होता है कि नहीं होता है? होता है ठीक। तो मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब कितने वॉट का है? 60 वॉट का है। और उसका यूज कितना कर रहे हैं हम लोग? 6 आवर यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं? 6 आवर यूज कर रहे हैं पर डे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो क्या निकालना है? कैलकुलेट निकाल, क्या निकालना है? यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना है कि कितने यूनिट आए हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक दिन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस यहाँ बता दो निकालना है क्या? यूनिट। ठीक। यूनिट मतलब क्या होता है? पावर निकालना है, बोलो। यही तो होगा नहीं हुआ? हम्म? यहाँ पे मतलब क्या एनर्जी निकालने की नहीं कि कितना एनर्जी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देंगे? पावर दिया कि नहीं दिया, बोलो? 60 वॉट दिया कि नहीं दिया गया है, बोलो? 60 वॉट दिया कि नहीं दिया गया है? यस 60 वॉट दिया गया है। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को क्या करने के लिए क्या करते हैं हम? किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो 60 वॉट को जब कन्वर्ट करेंगे किस में? किलोवाट में। ठीक। तो क्या करेंगे? थाउजेंड से डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, बोलो? अब ये किलोवाट होगा नहीं होगा, बोलो? यस तो कितना हो जाएगा ये? 0.06 होगा नहीं होगा, बोलो? किलोवाट। यस ये पावर हो गया है। और टाइम कितना दिया गया है? 6 आवर। क्लियर है? यस और ये यूनिट क्या होता है? निकालना क्या है? यूनिट निकालना है। ठीक। तो अब बता दो यूनिट क्या होता है, बता दो। ऊपर देखो 1 यूनिट कितना होता है? किलोवाट आवर होता है कि नहीं होता, बोलो? मतलब कि किलोवाट और आवर को मल्टीप्लाई करना है, तो कितने किलोवाट हो रहा है यहाँ पे आ रहा है? ये क्या होता है? यूनिट क्या होता है? किलोवाट इंटू हावर होता है कि नहीं होता, बोलो? यस ठीक। तो किलोवाट कितना है ये? 0.06। और हावर कितने हैं ये? 6 आवर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 0.36 होगा नहीं, 6 की 36 होगा नहीं होगा? ये यस क्या किलोवाट आवर होगा नहीं होगा? यस तो ये एनर्जी होगी नहीं, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाला, बोलो? एनर्जी। यस तो कितने यूनिट हो गया है? 0.36 यूनिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस यहाँ तक कोई दिक्कत? नो ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लेते, बस जस्ट फॉर्म पूरा समराइज कर लेते हैं। ठीक है। वर्क क्या होता है? ठीक। कि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे? डिस्टेंस से, है कि नहीं? तो उसे क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, है कि नहीं? और ये क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। 1 जूल किसका होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। यस तो अब क्या कहे कि क्या वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं तो वो जीरो हो सकता है क्या? पॉसिबल है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वर्क यस जीरो होने के हम लोगों ने तो वैसे कैसे कंडीशन देखी थी कि मान लो डी जीरो हो जाए, या फिर एफ जीरो हो जाए, या फिर थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तीनों कंडीशन। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन की बात की गई, क्या कह रहा है कि फोर्स लगाया जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है कि फोर्स अप्लाई हो लेकिन वर्क ना हो। तो वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
Yes, sir. और इसकी यूनिट क्या होती है, जो वर्क यूनिट होती है। क्लियर है। फिर क्या देखे थे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी किसमें होती है, मोशन में, ऑब्जेक्ट में, है कि नहीं। और इसका फॉर्मूला Yes. क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर, है कि नहीं। फिर क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, है कि नहीं। चाहे चेंज इन पोजिशन में चेंज हो जाए, फिर उसका शेप चेंज हो जाए, तो उसमें जो एनर्जी होगी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट हो, उस जिसका मास एम हो, उसको हाइट उतनी एच हाइट पे रेज कर दें, ठीक, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की ओर, है कि नहीं। तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक। Yes. फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है। मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब क्या, सेम रहेगी। क्लियर करने के, या कांस्टेंट मतलब क्या होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। मतलब क्या हुआ, पहले मान लो पोटेंशियल एनर्जी क्या, मान लो एम जी एच है, और फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मान लो कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। वो वैल्यू मान लो, कुछ भी वैल्यू आ गई, मान लो के आ गई, या फिर मान लो 1000 आ गई, या फिर 500 मान लो, ठीक, तो 500 ही रहेगी, जो एक बार आ गई उस सिस्टम के लिए, वो वही रहेगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। मान लो इसको 100 कर देंगे, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अगर एमजीएच को 200 कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कि दोनों का सम क्या है, बराबर है। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। क्लियर है। ठीक है। फिर क्या देखा, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, तो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, पावर। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। Yes, sir. और ये क्या होता है, 1 वॉट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। 1 वॉट कितना, 1 जूल पर सेकंड, है कि नहीं। और अब एक पढ़े थे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या है, जो एनर्जी यूज हो कितने में, 1 आवर, एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। क्लियर है। तो उससे क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट। और 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वॉट। क्लियर है। Yes, sir. 1 आवर मतलब कि 3600 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, वॉट Okay. सेकंड। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। Yes, sir. तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकंड। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो ये आप Yes. लोग का जो चैप्टर है वर्क फॉर एनर्जी का, ये पूरा हो गया है। क्लियर है। आप लोग क्या करेंगे, इसके जो भी न्यूमेरिकल लगाए, कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या इस पूरे चैप्टर में कहीं कुछ भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। Yes. जहां तक कोई Yes. डाउट, No, sir. तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाय।